हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वॉरियर सुप्रीम के पिछले एपिसोड की एंड में हमने देखा था कि डिवाइन मैसेंजर के पास डेलिकेसी क्लब का एक बंदा आ चुका होता है और उसको काफी ज्यादा चोट भी लग चुकी होती है और वो वहां पर आने के बाद बोलने लगता है कि डिवाइन मैसेंजर प्लीज हमें माफ कर दो क्योंकि हम बाइसा को रोकने में नाकाम हो गए, तो इसलिए बाइसा ऑलमोस्ट यहाँ पर पहुंचने वाला है, तो इसलिए आप ही यहाँ पर कुछ कीजिए डिवाइन मैसेंजर। ये सुने तुरंत बाद डिवाइन मैसेंजर वहां से जाए तो दूसरे डिवाइन मैसेंजर से या डिवाइन सोल्जर से बोल रहा होता है कि डिवाइन सोल्जर जब वो लोग यहाँ पर आए एक भी बंदे को जिंदा मत जोड़ना, वो सारे लोगों को तड़पा तड़पा कर जैसे मार डाला। मुझे इसी एम्परर पैलेस के अंदर कोई काम है तो इसलिए मैं उसको देखने के लिए वहां पर जा रहा हूँ और मुझे निराश करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, वरना तुझे भी अच्छी तरह से पता है इसके बाद तेरा अंजाम भी काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। ये सुनने बाद ठीक है बोल के डिवाइन सोल्जर भी बाहर की तरफ जा रहा होता है और तब हम फिर से डिवाइन मैसेंजर की तरफ देखते वो किंग के पास जाकर उसे जबरदस्ती कहीं पर ले जा रहा होता है। इसे देखने के बाद ये किंग चिल्ला रहा होता है प्लीज प्लीज डिवाइन मैसेंजर मुझे छोड़ दो और मेरे बेटी को भी छोड़ दो। और तब हम बाहर की तरफ देखते बाहर हमारा पिज्जा टीम की सारे मेंबर्स और सारे डेलीगेट्स मेंबर को जान से मार रहे होते हैं। और तब हम इस डिवाइन सोल्जर की तरफ देखते हैं, क्या आप लोग इसको पहचाना, ये बंदा और कोई नहीं बल्कि बाओशियान ही होता है और वो डिवाइन मैसेंजर ने ये बाओशियान कैसा बना चुका होता है और इसके वजह से इसके अंदर का कल्टिवेशन काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका होता है, यानी इसका कल्टिवेशन अब 5th स्टेज के फर्स्ट लेवल पर ऊपर पहुंच चुका होता है। और तब ये बाओशियान बाइसा को देखकर बोल रहा होता है भाई साहब मैं अपने बदला लेने के लिए यहाँ पर आ चुका हूँ, तो इसलिए मरने के लिए रेडी हो जाओ। और ये आवाज सुनने के बाद बाइसा थोड़ा चौंक जाता है और बोलने लगता है कि अबे साले ये आवाज तो बाओशियान की है, पर ये बाओशियान असल में इस मास्टर जैसा कैसे बन गया और इसका कल्टिवेशन भी इतना जल्दी कैसे इंप्रूव हो गया। ये सुने और मास्टुआंग बोलने लगता है कि तुझे इतना ज्यादा नाटक करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि तुझे भी अच्छी तरह से पता है कि ऐसा कैसे बन गया है, क्योंकि इसके अंदर किसी ने डिमोनिक एनर्जी डाल दिया है, इसके वजह से ये बंदा काफी जल्दी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। पर यहाँ पर एक दिक्कत की बात है कि डिमोनिक एनर्जी थोड़ी देर में यानी कुछ ही दिन या कुछ ही महीने के अंदर इसको भी पूरी तरह से जान से मार डालेगी। ये बंदा ये बोल ही रहा होता है। तभी हम बाहर की तरफ देखते हैं वहां पर डिवाइन मैसेंजर और लांगशिया को और वो एम्परर को दोनों को लेकर कहीं पर जा रहा होता है और इसी सही समय पर हमारा सैनिक देख लेता है और उसे देखने के बाद सभी लोग उसे चिल्ला के बोलने लगता है कि देखो देखो भाई वहां पर वो लांगशिया और उसके साथ डिवाइन मैसेंजर है और उसके साथ एम्परर भी है, तो इसलिए वहां पर जाकर हमें उसे बचाना पड़ेगा तुरंत ही। और ये सुने तुरंत बाद ये सैरन इसके साथ डुओडो और इसके साथ फिंक्सिया तीनों वो डिवाइन मैसेंजर के पीछे करने लगते हैं। इसे देखने के बाद बाइसा बोलने लगता है कि थोड़ा चौकना ना रहना क्योंकि अभी तक हमें अच्छी तरह से नहीं पता वो डिवाइन मैसेंजर के पास कैसा कैसा पावर्स है। उतने में वो बाओशियन भी ये तीनों लोगों को वहां पर जाता हुआ देख लेते हैं। इसके बाद चिल्लाने लगते हैं कि तुम तो इन कमीने कहीं पर जा रहे हो, तुम कहीं पर भी नहीं जा सकते। ये बोलने के तुरंत बाद अपना डार्क एनर्जी या डिमोनिक एनर्जी यूज करके जोरदार अटैक तीनों लोगों पर कर देता है और इसके बाद बोलने लगता है कि आज तुम तीनों भी और ये सारे लोग भी मेरे हाथों से जरूर मर के ही रहोगे। और तब हम देखते हैं ये डिमोनिक एनर्जी ये तीनों लोगों के ऊपर लगने वाले होते हैं। तभी वहां पर हमारा मास्टर सुअंग आ जाता है। आने के तुरंत बाद 3 चेन को बना लेता अपना इसको यूज करके। बनाने के तुरंत बाद ये तीनों लोगों को पकड़ के पीछे की तरफ खींच देता है। इसके वजह से ये तीनों लोग उस डिमोनिक एनर्जी से बच जाते हैं। इसके बाद हम मास्टर सुअंग की तरफ देखते हैं, वो बोलने लगता है कि तुम लोग जाओ, मैं इस बाओशियान से डील करूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वो लांगशिया उसके साथ किंग दोनों काफी ज्यादा खतरे में है। ये सुने तुरंत बाद ईजान बोलने लगता है अगर ऐसी बात है मास्टर सुअंग मैं भी यहाँ पर ही रहकर आपका मदद करूंगा उस बाओशियान को हराने में। तब मास्टर सुअंग बोलने लगता है नहीं तुम भी उन सारे लोगों के साथ जाओगे क्योंकि क्या तुम भूल गए हो कि हमारा मेन प्रायोरिटी वो लांगशिया और किंग को बचाना है और वैसे भी मुझे जैसे नल्ले बंदे को हराने में तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं चाहिए होगा, तो इसलिए बेफिक्र हो गए तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनने के बाद भाई साहब बोलने लगता है अगर ऐसी बात है मास्टर सुअंग मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तो इसलिए हम लोग लांगशिया को बचाने के लिए यहाँ से जा रहे हैं। ये बोले तुरंत बाद ये भाई साहब वो सारे लोगों को लेके वहां से जाने लगता है लांगशिया को बचाने के लिए। और ये देखने के बाद ये बाओशियान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके वजह से चिल्ला के बोला होता है कि अबे साले भाई साहब मैं तुम्हें ही मारने के लिए स्पेशली यहाँ पर आया हूँ, तो तुम मुझे छोड़कर कहाँ पर जा रहे हो और तुम मुझे छोड़कर कहीं पर भी जाने जा सकते। ये बोल के एक जोरदार अटैक वो सारे लोगों पर फिर से कर देता है और इसे देखने तुरंत बाद मासूम वहां पर आ जाता है। तुरंत बाद वो सारे अटैक्स को आसानी से रोक देते हैं। इसके बाद बोलने लगते हैं कि अबे साले बाओशियान तुम पहले ही बाइसा का हाथों में कुत्ते की मौत आ चुके हो, क्या इसके बाद भी तुम्हारे अंदर 1% का शर्म भी नहीं आया है का, बेशर्म कहीं का। ये सुनने के बाद ये बाओशियान काफी गुस्से से चिल्लाकर बोला होता है कि अबे वो सुअंग मैं पहले जैसा नल्ला बाओशियान नहीं रहा, अब मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका हूँ, तो इसीलिए मुझे अंडरएस्टिमेट करने की हिम्मत भी मत करना वरना तेरा अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा आगे जाकर। ये बोले तुरंत बाद ये बाओशियान अपना डिमोनिक एनर्जी पूरी तरह से बाहर रिलीज कर रहा होता है। इसके बाद बोलने लगता है कि नहीं तुम मुझे अंडरएस्टिमेट करो या ना करो, आज तुम जरूर मर के रहोगे। ये बोलने तुरंत बाद ये एक जोरदार अटैक मासूम पर कर देते
थे। इसे देखने तुरंत बाद मासूम भाई जोरदार अटैक इस पर कर देते, इसके वजह से दोनों अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं। और तभी अब इसी शूट उसी डिवाइन मैसेंजर की तरफ वो एक बड़ा सा बिल्डिंग के सामने अगर पहुंच चुका होता है और वहां पर एक किंग बोला हुआ था कि यही वो रॉयल पेविलियन है और इसी रॉयल पेविलियन के टॉप फ्लोर के ऊपर वो सीक्रेट चैम्बर छुपा पड़ा है। ये सुनने के बाद डिवाइन मैसेंजर सोचने लगता है कि इस किंग को बिल्कुल ही नहीं पता, पर मैं यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका हूँ और यहाँ पर काफी बार चेक भी कर चुका हूँ, पर इतना चेक करने के बाद भी मुझे वो सीक्रेट चैम्बर मिलने का नाम ही ले रहा। अगर ऐसी बात तो मुझे ऐसा लग रहा है वो सीक्रेट चैम्बर पूरी तरह से हिडन है और उसको खोलने का या ओपन करने का रास्ता सिर्फ इसी किंग को पता है। ये वहां पर खड़े और ये सब सोच रहा होता तभी एक जोरदार अटैक किसी ने इस पर कर देता है, पर इसे देखने के तुरंत बाद ये डिवाइन मैसेंजर अपने चारों ओर एक शील्ड बना लेते, इसके वजह से वो अटैक वहीं पर रुक जाता है। और तब हम वो अटैक करने वाले बंदे की तरफ देखते, वो बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा भाई साहब होता है और बोलने लगता है कि लांगशाह देखो हम तुम्हें बचाने के लिए फाइनली यहाँ पर आ ही गए। और ये सुने तुरंत बाद ये डिवाइन मैसेंजर अपने और 2 क्लोन्स को बना लेते हैं। इसके बाद बोलने लगता है कि मुझे पहले लगा था कि एक बार ये काम हो जाए, इसके बाद मैं तुम्हारे पास आकर तुम सारे लोगों को जान से मार डालूंगा। और तुम लोगों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोगों से उतना ज्यादा देर बिल्कुल ही रुका ही नहीं जा रहा, तो इसीलिए तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी मैं तुम सारे लोगों को जान से मार डालूंगा। ये बोले तुरंत बाद ये डिवाइन मैसेंजर लांगशाह और किंग को लेके उसी पेविलियन के अंदर जाता है और ये दोनों क्लोन्स को वहां पर भेजता है वो सारे लोगों को जान से मारने के लिए। और इसे देखने के तुरंत बाद भाई साहब बोलने लगता है कि सभी लोग अच्छी तरह से चौक करना रहना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये लोग भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है या ये क्लोन्स भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। साइरन बोलने लगता है कि तुम सारे लोग हमारे प्लान को अमल करने के लिए रेडी हो जाओ। ये सुनने के बाद डुओ बोलने लगता है कि यस ब्रो हम ऑलवेज रेडी हैं, पर इस प्लान के बारे में हमारा भाई साहब बिल्कुल ही नहीं पता, तो इसलिए वो बोलने लगता है कि अबे अबे साले मेरे पीठ पीछे तुम लोगों ने किसी प्लान बनाया है क्या? अगर ऐसी बात तो मुझे भी अच्छी तरह से पता है वो प्लान क्या है, उसके साथ साथ मुझे उस प्लान के अंदर क्या करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद डुओ बोलने लगता है कि तुझे इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, तुझे आगे जाकर इसके बारे में अच्छी तरह से पता चल ही जाएगी। ये बोले तुरंत बाद ही वहीं पर एक स्मोक बम पूरी तरह से फाड़ देता है और वो स्मोक बम फोड़ने की वजह से वहां पर पूरी तरह से धुआं हो जाती है। इसके वजह से दोनों क्लोन्स को आगे जाकर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे होते। और तब हम साइरन की तरफ देखते हैं वो बाइसा को टाइट से पकड़ लेते हैं। इसके बाद बोलने लगता है कि तुम ये छोटे मोटे बंदे को हमें छोड़ दो और तुम जाकर असली डिवाइन मैसेंजर को जान से मारो और यही हमारा प्लान है और तुम ही हमारा प्लान का मेन इशू है, तो इसलिए जाओ। ये बोले तुरंत बाद ये अपना पूरा पावर को यूज करके हमारा बाइसा को उस पेविलियन के अंदर फेंक देता है। और तब हम ईजियन की तरफ देखते हैं। साइरन मुझे अच्छी तरह से बताओ इस प्लान का सक्सेस होने के चांसेस कितना है? ये सुनने पर साइरन बोलने लगता है कि मुझे भी कंफर्म से नहीं पता, पर मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक मैक्स टू मैक्स 30% है। और तब हम बाइसा की तरफ देखते हैं वो उस पेविलियन का दीवार को तोड़ के अंदर आ चुका होता है। इसके बाद बोलने लगता है कि एक बार मैं इस डिवाइन मैसेंजर को मार दूं, उसके बाद जाकर वो साइरन को जान से मार डालूंगा मैं। और लांगशिया तुम मेरा वेट करो क्योंकि मैं जल्दी तुम्हारे पास आकर तुम्हें बचा लूंगा। और तभी शूट कुछ देर बाद का मा सुआंग और बाओ शियान की तरफ। तब हम देखते हैं मा सुआंग और बाओ शियान दोनों ऑलरेडी काफी देर तक फाइट कर चुके होते हैं। और तब हम मा सुआंग को तरफ देखते हैं, उसको काफी ज्यादा चोट लग चुके होते हैं और अपने मनी में सोचने लगता है कि अरे बाप रे मैंने ऑलमोस्ट 90% ऑफ माई एनर्जी यूज कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फाइट को खत्म करना पड़ेगा, वरना मेरे पे भी मुसीबत आ सकती है आगे जाकर। और तब हम बाओ शियान की तरफ देखते हैं, उसके बॉडी के ऊपर मा सुआंग का आइस पूरी तरह से एक धीरे धीरे करके फैल रहे होते हैं, इसके वजह से उसको भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रहे होते हैं। और तब हम देखते हैं वो बाओ शियान अपने एक हाथ को एक तलवार जैसा बनाकर अपने आधे बॉडी को पूरी तरह से काट डालता है। और इसे देखने के बाद मा सुआंग पूरी तरह से हिल जाते हैं। इसके बाद वो अपने मनी में सोचने लगता है अरे बाप रे क्या ये बाओ शियान पूरी तरह से पागल हो गया है क्या? और तुम फिर से बाओ शियान की तरफ देखते हैं, उसका बॉडी धीरे धीरे करके पूरी तरह से ग्रो करने लगते हो। ग्रो करने के बाद पूरी तरह से एक बड़ा सा डीमन वुल्फ जैसा बन जाती है। इसके वजह से इसका लोअर बॉडी एक डीमन वुल्फ जैसा बन चुका होता है, इसका अपर बॉडी एक डीमन जैसा बन चुका होता है पूरी तरह से। और इसे देखने के बाद ये मा सुआंग पूरी तरह से बोल के पूरी तरह से हिल जाता है और तभी हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो ये एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।